तो हे गाइस, दिस इज जेरी हियर और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल एफएक्स विद जेरी में। और आप सभी लोगों ने टॉक्सिक स्ट्रेटेजी तो सीखी ही हुई होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि टीजीएल 1 और टीजीएल 2 कैसे वर्क करना है। तो आज मैं पूरी स्ट्रेटेजी का टोटली ब्रेक डाउन करने वाला हूं और इस बेसिक टू एडवांस में आपको समझाऊंगा कि टीजीएल 1 और टीजीएल 2 हमें कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है और आखिर वो होता क्या है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आ जाए और मैं ट्राई करूंगा कि एकदम इजी वे में आपको समझाऊं कि डीजेल 1 और 2 को कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे और हमें उस पर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है टीजीएल लेवल्स। ठीक है, और कब यूज करना है और कैसे यूज करना है उसका भी मैं आपका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन दिखाऊंगा बेसिक टू एडवांस वे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर फर्स्ट ऑप्शन है कि हमारा टीसीएल होता क्या है। आप सबको पता होगा कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। जैसे कि मार्केट मूवमेंट करता है, मार्केट जिगजैग वे में मूवमेंट करता है। ठीक है, जिगजैग वे में मूवमेंट करता है। तो हम आगे ये होता क्या है। अगर आपको बेसिक तो आपको मार्केट में बेसिक तो पता ही होगी, मार्केट थ्री वेज में मूवमेंट करता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड वेज मार्केट। मेक श्योर करना कि टीजीएल जो भी वर्क करेगा वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में मूवमेंट करेगा, वर्क करेगा। साइड वेज में वो मूवमेंट नहीं करेगा, अच्छा खासा लेवल नहीं देगा और वर्क भी नहीं करेगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। अगर ये ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तभी ये टीजीएल 1 टीजीएल 2 यूज करना है। ठीक है, आखिर ये टीजीएल होता क्या है। टीजीएल का फुल फॉर्म है ट्रेंड ज्वाइनिंग लाइन। ठीक है, टीजीएल का मतलब है ट्रेंड ज्वाइनिंग लाइन। अब ट्रेंड ज्वाइनिंग लाइन का मतलब क्या है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद, जैसे कि हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आता है तब जाके बनता है हमारा एक ट्रेंड, अप ट्रेंड इसको बोलते हैं। तब जाके हमारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो लास्ट वाला हायर हाई होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, उसके पहले वाला जो लास्ट हायर हाई होगा वो हमारा हो जाएगा टीजीएल 1 लेवल। ठीक है, टीजीएल 1 लेवल लास्ट हायर हाई होगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जो हायर लो होगा वो हमारा होगा टीजीएल 2 लेवल। कोई भी टाइम फ्रेम में ले लो, टीजीएल 1 टीजीएल 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो लेवल हमारा बन रहा होगा वो होगा हायर हाई वाला लेवल, वो होगा टीजीएल 1 और हायर लो वाला लेवल होगा वो टीजीएल 2। वैसे ही यहाँ पे जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हायर हाई बनाने के बाद, टीजीएल 1 हमारा कौन सा हुआ, ये वाला टीजीएल 1 हुआ। और टीजीएल 2 कौन सा हुआ, तो के ये वाला हुआ। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मार्केट में तब हमारे टीजीएल 1 और टीजीएल 2 मिलते जाएंगे। वैसा ही होगा हमारा डाउन ट्रेंड में कि जैसे मार्केट डाउन में आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो जब बना रहा है तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे ट्रेंड का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो भी सबसे पहला लोअर हाई होगा वो हमारा होगा टीजीएल 2 लेवल। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो ऊपर वाला जो लेवल बनेगा डाउन ट्रेंड में वो होगा हमारा टीजीएल 2 लेवल और जो पहला लेवल बनेगा वो होगा हमारा टीजीएल 1 लेवल। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब वो हमारा पहला लोअर लो होगा वो होगा हमारा टीजीएल 1 और लोअर हाई होगा वो हमारा होगा टीजीएल 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार ऐसा हो तो आप नोट या नोट पेन लेके ड्रॉ कर लो कि जिसको किसको हम टीजीएल 1 बोलेंगे, किसको हम टीजीएल 2 बोलेंगे। हमें जो साइडवेज मार्केट होता है हमें वहाँ पे ये कंसीडर नहीं करना है। टीजीएल 1 टीजीएल 2 वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में जब मार्केट होगा तभी ये वर्क करेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टीजीएल लेवल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड ज्वाइनिंग लाइन। ठीक है, जब मार्केट एक ट्रेंड में अपसाइड मूवमेंट करता है तो उसको जो कनेक्ट करता है लाइन उसको हम बोलेंगे टीजीएल लेवल्स। अब आपको समझ में आ जाएगा होगा इजी वे में कि टीजीएल 1 और टीजीएल 2 कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे किस लेवल को टीजीएल 1 और टीजीएल 2 कहेंगे। ठीक है,
दूसरा सिनेरियो है कि हमें TGL2 और TGL1 कब यूज़ करना है। अब मान लो कि मार्केट, आपको पता है कि मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग वे में मूवमेंट करेगा। ऐसे-ऐसे ना कि जैसे मार्केट ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नीचे ऊपर आएगा, ऐसे वे में मार्केट मूवमेंट नहीं करता है। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तब हायर हाई वापस रिट्रेसमेंट लेगा, हायर लो बनाएगा। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब एग्रेसिवली मूवमेंट देता है हायर हाई का, जो भी लास्ट हायर हाई होगा उसमें अगर मार्केट एग्रेसिवली मूवमेंट देता है, एग्रेसिवली जो ब्रेक करता है, तब जो हमारा TGL1 बनेगा उसको हम पहले कंसिडर करेंगे। ये होगा ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। जब मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है, जैसे कि लंदन सेशन ले लो या फिर शाम वाला न्यूयॉर्क सेशन ले लो, जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन मिक्स होते हैं, ठीक है, साथ में जब वर्क करता है शाम के इवनिंग के टाइम 6 से लेकर 9 बजे तक, तब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देता है। ठीक है, एग्रेसिवली मूवमेंट जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तब हम कंसीडर करेंगे क्या, TGL 1 वाला जो लेवल है वो हम कंसीडर करेंगे। मार्केट सेशन में जब न्यूयॉर्क सेशन या फिर लंदन सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये मूवमेंट हमें TGL1 मिलेगा न्यूयॉर्क सेशन में शाम के टाइम। ठीक है, क्योंकि तब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट करता है। लेकिन जब एशिया सेशन है या फिर आफ्टरनून का टाइम ले लो, तब मार्केट ऐसे स्लोली मूवमेंट करता है। तब हमें अगर कोई हमारा TGL1 और TGL2 अगर हमारा पेंडिंग है, ये आपको पता चल गया होगा कि TGL1 हमें कब कंसिडर करना है। अगर TGL1, अगर हमारा मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट हो और एग्रेसिवली अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तब जो हमारा TGL1 बनेगा, वहाँ पे हम कंसिडर करके बाय साइड में एक कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा SL कुछ रहेगा या 20 या 30 पिप के अंदर, और हमारा टारगेट रहेगा लास्ट हायर हाई। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो और एग्रेसिवली मूवमेंट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तब जो हमारा TGL1 लेवल होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। और हमारा अगर कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, जैसे कि 1 मिनट में या 5 मिनट में, अगर जो आप लोग की जो भी आप कंसिडर करते हो, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना कंसिडर करते हो, उस तरीके से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। छोटा सा ऐसा रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे 1 जेम 2 या 1 जेम 3 का। ये हो गई बात TGL1 की। लेकिन TGL2 कब हमें कंसिडर करना है? जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये मार्केट में मूवमेंट आया है, ठीक है? एग्रेसिवली मूवमेंट आया है, तो हमें TGL1 कंसिडर करना है। लेकिन जब मार्केट ये नया हायर हाई बना दिया इसने, मार्केट ने देखो, यहाँ पे बनाया है नया हायर हाई, ठीक है? और ये हो गया हमारा हायर लो, ये वाला जो लेवल है, वो हो गया हमारा हायर लो। जब मार्केट धीरे-धीरे मूवमेंट करता है, यहाँ पे ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, थोड़े से वापस मार्केट नीचे आ गया। तब जाके जो हमारा हायर हाई है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, कैंसल कर देंगे, हमें TGL1 वर्क नहीं करेगा। तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा TGL1 कौन-सा बना? क्योंकि ये वाला बना। ये वाला हमारा TGL1 बन गया, ठीक है? और ये वाला लेवल हुआ हमारा TGL2, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले का जो लोअर हाई होगा वो हमारा हो गया TGL2, ठीक है? तो अब मार्केट मूवमेंट कैसे करेगा? जैसे कि ये स्लोली मूवमेंट हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो मार्केट आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि ऐसे मार्केट आया और यहाँ मार्केट ऐसे आया और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट हमेशा, अगर स्लोली मूवमेंट दिया है मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्लोली दिया है, तब मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिरेगा, कहाँ तक, जो हमारा TGL2 लेवल होगा। आप ये कंसीडर कर सकते हो, या फिर जो पुराना जो TGL2 लेवल पेंडिंग होगा उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? ये भी हुआ हमारा TGL2 जो कि A+ कहलाएगा, और उसके भी पीछे अगर पेंडिंग वाला है तो TGL2 हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता TGL1 को, तो मार्केट TGL2 के ऊपर पास आएगा, ठीक है? और वहाँ से हमें अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तब जाके हमें ये ट्रेड प्लेस करना है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा मैक्सिमम 1 जेम 2 से लेकर 1 जेम 3 तक। लेकिन मेक श्योर कि आपको कंसिडर कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, जैसे जो कि 5 मिनट में भी हो सकती है, 1 मिनट में भी हो सकती है, वो लेवल्स के ऊपर डिपेंड है, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे वर्क करना है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कब TGL1 और TGL2 को यूज़ करना है। वैसा ही रहेगा हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर।
मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है मार्केट ऐसे, ठीक है, वापस रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट ने एग्रेसिवली मूवमेंट दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इस लेवल का लो जो लोअर लो था उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्रेसिवली किया है, तो मार्केट यहाँ से ही नीचे चला जाएगा, जो होगा हमारा TGL 1 लेवल इधर, ठीक है। TGL जो लेवल 1 होगा वहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, अब मार्केट वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट लोअर हाई था, सॉरी लोअर लो था, उसको अगर मार्केट धीरे धीरे ब्रेक करता है, वापस नीचे आता है, धीरे धीरे ब्रेक करता है, समझ लो एग्रेसिवली, इसकी जैसे एग्रेसिवली मूवमेंट नहीं दिया है, धीरे धीरे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तब जो हमारा ये TGL 2 बनेगा लेवल, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, ना कि ये लेवल को जो जिसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, ना कि उस लेवल को, TGL 2 को वो रिस्पेक्ट करेगा, तब जाके अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि TGL 2 और TGL 1 कैसे कंसिडर करना है हमें और कब मूवमेंट करेगा। तीसरा सिनारियो ये है कि हमें कैसे यूज़ करना है उसको, TGL 1 या TGL 2 को हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग मान लो कि 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि लेकिन मेक श्योर कि मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो भी टाइम फ्रेम अलाइन है, हाई टाइम से फ्रेम से लेकर लो टाइम फ्रेम में सारी की सारी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अगर 1 आवर का लेवल है, 1 आवर का लेवल है वो बुलिश है, बराबर, 4 आवर का लेवल है वो भी बुलिश है, और 15 मिनट का 5 मिनट का भी लेवल अगर बुलिश है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि TGL 1 TGL 2 वर्क करे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, मेक श्योर कि हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, तब जाके अगर हमारा 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर हमें कोई लेवल बन रहा है, जैसे कि ये हुआ हमारा TGL 1, ये हुआ हमारा TGL 2, ये कोई भी लेवल हो सकता है, लेकिन वो लेवल अगर 10 या 15 30 मिनट 10 पिप या 30 पिप के अंदर का लेवल बन रहा है, ये जो लेवल है वो हमारा 10 से 30 पिप्स के अंदर अगर बन रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पे भी वो सिनेरियो एप्लीकेबल होगा कि मार्केट कैसे एग्रेसिवली मूवमेंट किया है या फिर स्लोली मूवमेंट दिया है, ठीक है, उस कंडीशन के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे कि TGL 1 को कंसिडर करना है या फिर TGL 2 को कंसिडर करना है। लेकिन ये जो सिनेरियो है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि मार्केट जो लेवल बन रहा है वो कितने पिप का बन रहा है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपको मार्केट 10 से 30 पिप के अंदर बन रहा है जो लेवल है, तब जाके हम लोग डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, कब, जब 1 मिनट के अंदर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए बुलिश साइड की, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, या फिर आप जो भी आपको कैंडल्स का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा, नॉलेज होगा, तब जाके आप लोग ट्रेड कर सकते हो कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद। और सेम हमारा रहेगा रिस्टो रिवर 1 GM 2 1 GM 3 का। ठीक है, 1 GM 2 1 GM 3 का जो भी हमारा एक्सटो रिवॉर्ड बनेगा उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन कब, जब 1 मिनट कंफर्मेशन कैंडल के साथ, जब 10 से 30 पिप के अंदर मार्केट का लेवल होगा। दूसरा सिनारियो कौन सा है कि दूसरा सिनारियो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम और 1 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और हमारा कोई लेवल 15 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर बन रहा है, और वो लेवल है 50 से 80 पिप का, जो कि हम लोग इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे कि हमें इतना बड़ा एसएल लेना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसमें एसएल बहुत बड़ा बनेगा। तब हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट के अंदर 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका हमें वेट करना है कि ये लेवल पे आए मार्केट, हमें 5 मिनट में अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिले, बराबर, अप साइड और डाउन साइड, वीक के बाद, याद रखना वीक के बाद अगर अच्छी खासी हमें इस लेवल पे मूवमेंट कैंडल मिलती है 5 मिनट के अंदर, तो हम जाके ट्रेड करेंगे। हमें 1 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं करना है, जब मूवमेंट लेवल बड़ा हो तब। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया कि 1 GM 2 1 GM 3 का रिस्टोरी वो रहेगा, 50 से 80 पिप का अगर कोई लेवल है तो हम लोग 5 मिनट के कैंडल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करेंगे। ये कब कंसिडर होगा, जब टाइम फ्रेम 15 से 1 आवर के अंदर होगा, 15 मिनट से लेके 1 आवर के अंदर। ठीक है, ये हुआ दूसरा सिनेरियो। लेकिन तीसरा सिनेरियो कैसा रहेगा, तीसरा सिनेरियो रहेगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए, जब 1 आवर ले लो, 4 आवर ले लो, ठीक है,
कि अगर टाइम फ्रेम में हमें कोई टीजीएल लेवल्स मिल रहे हैं, टीजीएल लेवल 1, टीजीएल 2, ठीक है, अगर कोई टीजीएल लेवल हमारा 1 आवर 4 आवर के अंदर मिल रहा है, तब जाके हमें कब लेना है ट्रेड। अगर जो लेवल है वो 90 से लेके मोर देन 90, 100, 150 पिप्स के अंदर जो लेवल है जो कि बनेंगे 1 आवर के अंदर, बड़े ही लेवल होते हैं, तब हमें क्या कंसिडर करना है कि 1 मिनट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, या फिर 15 मिनट में अगर अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिल जाए। 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे बुलिश होने, बुलिश में कैंडल क्लोज होने के लिए, ठीक है। 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर और 15 मिनट के अंदर हमें अच्छी खासी बुलिश कंफर्मेशन मिल जाए, तब जाके हम लोग वो लेवल कंसिडर करेंगे। और 15 मिनट में अगर क्लोज होने के बाद हमें अच्छा खासा लेवल मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है, लेकिन ये याद रखना, जो हमारा जो पहला सिनेरियो था कि टीजीएल 1 टीजीएल 2 कब होता है और कैसे कहाँ पर यूज़ करना है, वो लेवल कंसिडर यहाँ पे होगा। वो कंडीशन यहाँ पे लगेगी कि मार्केट कैसे मूवमेंट किया है पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर में, कि अग्रेसिवली मूवमेंट किया है या फिर स्लोली मूवमेंट दिया है, वही हमारे यहाँ पे कंसिडर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, कब हमें टीजीएल 1 टीजीएल 2 कंसिडर करना है और कैसे यूज़ करना है, किस तरीके का जोन बन रहा है, वो छोटा जोन है, बड़ा जोन है, लेवल बड़ा है, छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंफर्मेशन के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। जो बड़ा जोन है हम लोग उसमें 1 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वो अप ट्रेंड में हो जाएगा, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, तब जाके हमें कंसिडर करना है ये लेवल वाला, ठीक है। ये हुआ हमारा तीसरा लेवल। आपको पता चल गया होगा कि कैसे मार्केट टीजीएल 1 टीजीएल 2 होता क्या है, मार्केट में टीजीएल 1 और टीजीएल 2 को कैसे कंसिडर करना है कि टीजीएल 1 वर्क करेगा, टीजीएल 2 वर्क करेगा, या फिर कब उसको कैसे कैसे टीजीएल्स को यूज़ करना है, ठीक है। छोटे लेवल्स में, बड़े लेवल में और सबसे छोटे लेवल में भी कैसे यूज़ करना है। तो मैं थोड़े एग्जांपल्स भी दे देता हूँ, चलिए, मार्केट में कि कैसे मार्केट मूवमेंट किया है, ठीक है। देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आप देख ही सकते हो, डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से हायर हाया है, हायर लो बनाया, बस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एग्रेसिवली हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखना, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट किया है, एग्रेसिवली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो एग्रेसिवली जब ये मूवमेंट बड़ा सा एक ही झटके में दिया है इसने, इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब देखो मार्केट हमारा हो गया ये वाला टीजीएल 1 लेवल, क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे आया, वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड में टीजीएल 1 लेवल, और ये हो गया हमारा टीजीएल 2 लेवल। वैसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और वो भी हमारे कंसिडर हो गए हमारे ये टीजीएल 1 लेवल, और ये हुआ हमारा टीजीएल 2 लेवल। याद रखना, ये पहले मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है ये वाला, तो मार्केट ने किस लेवल को कंसिडर किया, टीजीएल 1 को, ठीक है। 5 मिनट के अंदर में देखते हैं टीजीएल 1 को, और ये हो गया हमारा टीजीएल 2 लेवल, ठीक है। तो मार्केट ने किस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, जब मार्केट एग्रेसिवली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, तब मार्केट ने दिया है टीजीएल 1 को कंसिडर किया है। जैसे कि हमें यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई है, ठीक है, मार्केट ने ऊपर आया, टीजीएल 1 को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे जो भी लिक्विड थी उसको हंट किया, और उसके बाद अगर 1 मिनट के भी अंदर हमें अच्छी खासी बियरिश कैंडल मिल जाती है, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ये जोन बड़ा बन जाएगा। लेकिन मैं कंसिडर करूँगा कि 1 मिनट के अंदर हमें अच्छी खासी रेड कैंडल मिलने के बाद, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है उसके बाद अगर 1 मिनट में हमें कोई लेवल बन रहा है, यहाँ पे कुछ बनेगा लेवल आपका 1 मिनट के अंदर, और आप यहाँ यहाँ से यहाँ तक 1 जेम 2 1 जेम 3 का आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेके ट्रेड कर सकते हो। वापस आ जाते हैं दूसरे ट्रेड, अगर आपको ये मिस हो गया, वापस यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, कैसे,
एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है, देखो एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है। उसके बाद मार्केट वापस TGL1 पे आया। ये हमारा है TGL1, 5 मिनट का TGL1। और ऊपर का हमारा जो लेवल है वो बन जाएगा, ये वाला जो लेवल है वो बन जाएगा TGL2। लेकिन मार्केट ने कौन सा रिस्पेक्ट किया है? TGL1 को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि मार्केट ने एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है एग्रेसिवली। तब वापस मार्केट ऊपर आया, TGL1 को रिस्पेक्ट किया, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की। और उसके बाद देखो, अगर आप लोग यहाँ से भी एंटर होते हो, कैंडल के हाई पे हमारा टारगेट रहेगा, अरे ऐसा रहेगा। उसके बाद हमारा TP देखो, आप यहाँ तक का TP रख सकते हो, 1GM1 1GM2 का। 5 मिनट के अंदर अगर 1 मिनट के अंदर हम लोग आएंगे तो ऐसे हमारा कोई स्ट्रक्चर बनेगा, 1GM1 1GM2 का रिस्टोर रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ तक भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मैं ट्राई नहीं करूँगा कि इतना बड़ा हमारा 1GM2 1GM3 मिल जाए, बहुत है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया जब एग्रेसिवली मूवमेंट करता है तब मार्केट कैसे किस लेवल को कंसिडर करेगा। अब दूसरा भी लेवल एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ कि मार्केट TGL2 को कब रिस्पेक्ट करेगा। देखो मैं ये सब डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ये वाला डिलीट मार दिया। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वापस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। कहाँ पे हुआ? देखो यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया, उससे पहले मार्केट रेंजिंग कर रहा था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया रेंजिंग में, ठीक है। एग्रेसिवली मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया रेंजिंग में। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद भी मार्केट रेंज करती रही। तो हमारा लेवल्स कौन सा बन रहा है? TGL1 TGL2 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा लेवल बन जाएगा TGL1, ये हमारा लेवल बन जाएगा TGL1, और ये हमारा लेवल बन जाएगा TGL2, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ TGL2 को अगर हम लोग आगे ले जाएंगे मार्केट में, TGL1 को रिस्पेक्ट किया लेकिन थोड़ा सा ही रिस्पेक्ट किया, वापस मार्केट रेंज में चला जाएगा, रेंज में चला गया। मार्केट ने उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया है। देखो मार्केट आया वापस ऊपर चला गया, नीचे आया 20 30 50 पिप दिए वापस ऊपर चला गया। लेकिन ये देखो TGL2 के अंदर हम लोग देखें मार्केट ने उसको कितना रिस्पेक्ट किया है। TGL2 के पास आया, लिक्विडिटी स्वीप की, एक कंफर्मेशन अच्छी वाली कैंडल ली, और देखो कितना बड़ा TGL2 A+ जो हम लोग बोलते हैं कैसे कंसिडर हुआ, देख सकते हो। ऐसे मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि ये हर एक पेयर में यूज़ होगा। जैसे कि आप गोल्ड ले लो, फॉरेक्स में क्रिप्टो ले लो, BTC ले लो, ठीक है, यूरो USD GBP JPY, कोई भी अगर करेंसी पेयर आप लोग यूज़ करते हो, फॉरेक्स करते हो, गोल्ड करते हो, BTC करते हो, ये हर जगह पे कंसिडर होगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि TGL1 TGL2 कैसे यूज़ करना है, TGL कब बनता है ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया है, और आई होप कि आप सबको इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कोई भी मूवमेंट ले लो, आप अप ट्रेंड में ले लो, डाउन ट्रेंड में ले लो, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे भी देखो, ये अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है। यहाँ पे भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ इस ब्रेकआउट का जो लास्ट हायर हाई था उसका जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, वो एग्रेसिवली दिया है। तो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे भी एग्रेसिवली मूवमेंट किया, मार्केट ने इसको भी कंसीडर किया, ठीक है। ये जो लेवल बन जाएगा हमारा TGL1, उसको कंसीडर किया, उसको सिर्फ टैप किया, ऊपर चला गया, यहाँ तक नहीं आया है मार्केट, TGL2 तक नहीं आया है, ठीक है। अब देखो एग्रेसिवली मूवमेंट होने के बाद हमारा जो दूसरा TGL बनेगा वो हमारे ये कंसिडर होगा, ये वाला, ये लेवल का, ठीक है। अगर हम लोग इसको आगे ले जाए तो भी देखो मार्केट थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर दे दे, यानी कि यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। देखो TGL2 अगर हमारा टच नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे ट्रेन हमारा थोड़ा सा छोटा बनेगा, TGL2 तक आया, या फिर हम TGL1 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी देखो मार्केट ने ये जो यहाँ पे लेवल बन रहा था, मार्केट ने यहाँ पे एग्रेसिवली मूवमेंट दिया है, ठीक है। एग्रेसिवली मूवमेंट होने के बाद ये लेवल भी हमारा कंसिडर होगा TGL1 के लिए।
मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। TGL 1, TGL 2, TGL 1 को इसने कैसे कंसिडर किया है आप खुद भी दे सकते हो। ऐसे ही TGL 1, TGL 2 वर्क करेगा। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी। आप कहीं पे भी ये यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पेयर्स ले लो, गोल्ड ले लो, BTC ले लो। मार्केट ऐसे ही वर्क करेगा और ऐसे ही सारे के सारे ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे देता हूँ। अगर आप लोगों की टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो वह भाई लिंक बायो में है, बायो में लिंक दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को भी जानना है कि चोज क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब होता है, मार्केट को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आप लोगों देखेंगे। और अगर वीडियो से कुछ सीखे हो, आपको पता चल रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखना, मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, बाय बाय गाइस।